हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट जानने की कोशिश करते हैं व्यूअर। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में राइट नाउ उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके और क्या कुछ चलने वाला है आज की रात। ओके, तो रीडिंग जनरल है, जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, सो चलिए देखते हैं व्यूवर्स आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना, उनका नाम मन में लेके आपको आना है। 3 बार उनका नाम लीजिए, उनके ऊपर फोकस बनाइए और देखिए कि आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग चलिए जानते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। बताएं इनके पर्सन, जिस भी पर्सन को लेके मेरे व्यूवर्स देखने आए हैं इस रीडिंग को, उनके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है इनको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, गो द डिस्टेंस की एनर्जी है हेयर एंड नाउ। 32 एंड 47 नंबर की एनर्जी यहाँ पर आती है। बॉटम से बिल्डिंग ब्लॉक्स। चलिए टैरो से देखते हैं यहाँ पे क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में इनको लेके क्या कुछ है राइट नाउ। प्लीज़ वो हमें गाइड करें, बताएं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। बॉटम से व्यूवर्स हमारे पास 6 ऑफ वैंड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके, ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके व्यूवर्स, तो राइट नाउ मुझे आपके पर्सन की एनर्जी गाइज ये दिखाई देती है कि आपके पर्सन अपने पास्ट और प्रेजेंट को दोनों को इस समय इवैल्यूएट कर रहे हैं। उसको एनालाइज किया जा रहा है पास्ट में क्या हुआ था और ये इनको भविष्य में जो चाहिए वो रिज़ल्ट इनको क्यों नहीं मिल पाए हैं अभी तक, या इनको भविष्य में क्या हासिल करना है उसको लेके इनको राइट नाउ में प्रेजेंट में अब क्या एक्शन लेने होंगे। तो इसको लेके मैं इस रिश्ते में अगर मैं बात करूँ व्यूवर्स, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर भी आपके एफर्ट्स जो होंगे इस पर्सन के साथ में हो सकता है या फिर इस पर्सन की तरफ से हो सकता है, उनका रिज़ल्ट ज़ीरो ही रहा है अगर देखा जाए तो। यानी कि जितने भी एफर्ट्स लगाए गए या जितनी बार भी अगर देखा जाए जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने को लेके, वो नाकामयाब हो गया। वो जो वे था आप जिस पर चल रहे थे व्यूवर्स, उसमें कहीं ना कहीं तरह से कंप्लीट या तो डिजास्टर हाथ लगा है आपको। ठीक है, मे बी आपकी जो उम्मीदें थी इस पर्सन को लेके, इस रिश्ते को लेके, वो टूटी हैं। इस पर्सन को व्यूवर्स में अगर इनके प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करूँ तो नो डाउट यहाँ पे मुझे वही फील हो रहा है कि इस पर्सन ने हो सकता है पास्ट में भी कई सारे एफर्ट्स लगाए हैं इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने को लेके। ठीक है, अपनी तरफ से जो भी कोशिश की थी इस पर्सन ने व्यूवर्स, वो यहाँ पे पूरी ना हो सकी। अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं इस पर्सन को बार बार इस रिश्ते के अंदर भी कहीं ना कहीं या तो पीछे छोड़ के जाना पड़ा है, स्टेप बैक लेना पड़ा है, या इनको हार का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ा है। इसी वजह से इस पर्सन की व्यूवर्स कहीं ना कहीं हिम्मत मुझे यहाँ पे टूटती हुई भी नज़र आई है। पास्ट के अंदर काफ़ी बार ये पर्सन ने एक बार सरेंडर भी कर दिया है, इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है सिचुएशन को, मे भी नहीं हो सकता, लेकिन जो फ्यूचर डिसाइड किया था व्यूवर्स उसको भुला पाना जैसे कि नामुमकिन सा यहाँ पे नज़र आता है। ये पर्सन व्यूवर्स आज मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी हिम्मत को, अपनी होप को फिर से कलेक्ट कर रहे हैं, उसको फिर से इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि वो इस पर्सन यानी जो आप हो व्यूवर्स यहाँ पे उनको भुला नहीं पा रहे हैं, उनके साथ में ये रिश्ता चाहते, यानी आपके साथ में ये पर्सन रिश्ता चाहते व्यूवर्स। यहाँ पे ऐसा ही फील हो रहा है, काफ़ी इनके अंदर आपको लेके फीलिंग्स में नज़र आती हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आए तो आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करें। में भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से आप भी इनकी तरफ से किसी तरह का कोई एक्शन का, किसी प्रपोजल का, किसी तरह की कोई मीटिंग का आप इनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे, लेकिन ये पर्सन नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि मैं यहाँ पे वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बार बार एफर्ट्स लेने के बाद में भी बाजी कहीं ना कहीं कहते हैं ना हाथ से फिसल जाना, वैसा व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि ये फिर से अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रहे हैं, एक हिम्मत फिर से जुटा रहे हैं कि वो आपके साथ में जुड़े,
आपके साथ में कनेक्ट हों और इस रिश्ते को लेके फिर से एक प्रयास करें, जिससे कहीं ना कहीं इनको होपफुल है, ये उम्मीद रखते हुए चल रहे हैं कि अब इनकी कहीं ना कहीं ये इस बार की जो कोशिश है वो नाकामयाब नहीं होगी, यानी उनको सक्सेस मिलेगी और वो इस रिश्ते को लेके कहीं ना कहीं फिर से एक आगे नए स्टेप ले पाएंगे। मैं इस पर्सन के व्यूअर्स, अगर मैं इंटेंशन की बात करूँ तो ये इंटेंशन व्यूअर्स नज़र आती है कि ये जो पर्सन इस रिलेशनशिप में एक तरह की रीयूनियन की एनर्जी गाइस लेके चल रहे हैं। रीयूनियन कह सकती हूँ, मैरिज कह सकती हूँ, एक तरह का कमिटमेंट कह सकती हूँ, उसको गेट टुगेदर आप दोनों के बीच में मुझे वो नज़र आ रहा है। एक तरह की सक्सेस इस रिलेशनशिप में इस पर्सन की उम्मीद मुझे वही नज़र आ रही है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप दोनों को ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलके काम करें, ठीक है, एक दूसरे पे आप लोग ट्रस्ट करें, विश्वास रखें, एक दूसरे का हाथ थामें पकड़ें, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं फिर से एक दूसरे का सहारा बने, ये आपका सहारा है, आप इनका सहारा बने और आप लोगों ने जो कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर डिसाइड किया था उसको ये पूरा कर सके, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को भी बस यही देख पा रही हूँ कि आफ्टर लॉट्स ऑफ फेलियर इस पर्सन के अंदर फिर से एक होप जागी है कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर फिर से कुछ ना कुछ करेंगे और जो इस रिलेशनशिप के अंदर व्यूअर्स कहीं ना कहीं रह गई हैं बातें या फिर रह गए हैं जो स्टेप लेने, वो इस पर्सन की तरफ से यानी कि आप दोनों मिलके पूरे करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं एक बात ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मुझे आप लोगों के रिश्ते के अंदर कन्फेशन भी नज़र आ रहा है, जैसे कि हो सकता है कि ये अपने इस रिश्ते को लेके मे भी अपने परिवार से बात करने के बारे में ही सोच रहे हैं कि वो इस रिश्ते को लेके परिवार से बात करेंगे, क्योंकि उनके लिए व्यूअर्स मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि वो पर्सन आज भी आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ में लव एंड कनेक्शन मुझे आज भी इस पर्सन की तरफ से बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है। हो सकता है व्यूअर्स इस पर्सन का जो आपको लेके पहले के इंटेंशन और बिहेवियर ऐसा रहा होगा कि जस्ट काइंड ऑफ फ्लर्टी, कि ऐसे भी रहे होंगे कि इन्होंने कहीं ना कहीं फ्लर्ट तो किया होगा, रिलेशनशिप तो मतलब बनाया होगा, चलाया होगा, लेकिन उसको लेके कोई कमिटमेंट हो सकता है इस पर्सन ने आपको पास्ट में ना दिया हो। लेकिन फिलहाल मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये आपको लेके कमिटमेंट मुझे देते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। इनके मन में यही है कि वो आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ में जुड़े, लेकिन इनको ये नहीं पता व्यूअर्स कि इस समय आपकी क्या इंटेंशन है, आप क्या इस समय एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, क्या आप इनसे जुड़ना चाहोगे, क्या आपके दिल में अभी भी इनके लिए वही प्यार है, क्या आप इनसे आज भी कहीं ना कहीं जुड़ना चाहते हो, मतलब सम काइंड ऑफ मैरिज है, ठीक है, वो एनर्जी गाइस नज़र आती है, ठीक है। आप इनका साथ चाहते हो, नहीं चाहते हो। और व्यूअर्स यहाँ पे आपके पर्सन को ये भी डाउट हो रहा है आपके ऊपर, देखो डाउट यहाँ पर आया है क्योंकि मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ एक तरह की अभी ये सोच विचार में है, क्या लेके कि इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप इनका, हो सकता है कि आपके पर्सन आपको राइट नाउ कुछ ऑफ़र अपनी तरफ से कोई कॉल मैसेज करने की कोशिश करें और आप उनको मतलब आप उनको रिसीव नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं इनको डाउट हो रहा है कि आपकी लाइफ में आप किसी अनदर पर्सन के साथ में हुकअप हो गए हो, ठीक है, किसी और के साथ में आपका रिलेशनशिप चल रहा है या फिर आपकी हो सकता है किसी और के साथ में मैरिज की ही बात चल रही हो, इसको लेके कहीं ना कहीं डाउट सा महसूस कर रहे हैं, यानी इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे जुड़ना ही नहीं चाहते, तो इनका एक्शन लेना क्या वर्थेबल रहेगा या नहीं रहेगा, दे डोंट नो। तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कन्फर्मेशन चाहते हैं, येस यू कैन, मतलब आप ये कर सकते हो, मैं आपका साथ दूंगी या दूंगा, तो ही व्यूअर्स ये कहीं ना कहीं उस एक्शन को लेने के लिए मुझे यहाँ पर रेडी नज़र आते हैं। एक तरह की कन्फर्मेशन का ये पर्सन आपसे वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें बताएं कि आप इस रिलेशनशिप को क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल कहीं ना कहीं एक तरह से वेटिंग मुझे नज़र आ रही है, पॉज नज़र आ रहा है, ठीक है, कि ये तभी एक्शन लेंगे जब इनको लगेगा कि हाँ अब कहीं ना कहीं अभी भी आप इनके साथ हो और फिर वो एक्शन लेना इनके लिए ठीक भी रहेगा। और देखते हैं इस पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ है। 9 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस। देखिए व्यूअर्स, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे ये पर्सन पास्ट में हार का मुंह देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं। अभी भी व्यूअर्स मैं इस पर्सन को यही देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन, देखो एम्परर की एनर्जी आई, आप एम्प्रेस हो, तो यहाँ पे डिवाइन कपल भी आप लोग हो सकते हो, ठीक है, जैसे भी हो एक दूसरे के लिए कपल एनर्जी लेके चल रहे हो। और वही मैं यहाँ पे व्यूअर्स देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आफ्टर लॉट्स ऑफ फेलियर या लॉट्स ऑफ ट्रबल या गिल्टी जो भी इनके मन में रही है, जो इस पर्सन की तरफ से जो काम आप चाह रहे थे वो पर्सन नहीं कर पाए, आज मैं देख रही पा रही व्यूअर्स इस पर्सन के मन में फिर से होप है, फिर से उम्मीद है, क्या कि आप इनके साथ में क्या जुड़ोगे, ठीक है, एक ग्रोथ होगी इस रिलेशनशिप में, क्या ये आपको हासिल कर पाएंगे, क्या ये आपको अचीव कर पाएंगे, क्या आपका प्यार, आपका साथ इस पर्सन को मिलेगा। तो ठीक है, दोनों को साथ में रख देते हैं। एम्परर और एम्प्रेस को एक साथ ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। मेरे को तो बहुत ही मतलब अलग सा लगता है जब ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप बहुत इस समय आपकी
तरफ से एक हाँ होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है यहाँ पर एक्शन प्लान करते हुए जो मुझे नज़र आ रहे हैं ना, वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ जो वो एक्शन दिखा रहे हैं आप उसको क्या एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो जीत तो बहुत अच्छी है भाई। ठीक है, वो इस गिल्टी से बाहर निकल जाएंगे, जो भी इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये फेस कर रहे हैं, इनको ये सक्सेस मिल जाएगी, इससे ये ओवरकम कर जाएंगे, इनको एक रिलीफ मिल जाएगा, इनको आपका साथ मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपके पर्सन का वही देख रही हूँ कि यह जो आपके पर्सन है इस रिलेशनशिप में आपका साथ बहुत ज़रूरी है इनके लिए। जैसे कि आप एक ज़रूरत सी बन गए हो, और आप एक ऐसा नहीं है कि आप इनके कंपैटिबल नहीं हो, बिल्कुल कंपैटिबल मैच हो आप इस पर्सन के। ठीक है, इस पर्सन ने व्यूअर्स कहीं ना कहीं देखो हो सकता है कि पहले अपनी फीलिंग्स को इतने बड़े लेवल पे जाहिर ना किया हो आपके लिए। ठीक है, हो सकता है ये जो पर्सन है आफ्टर सम टाइम पहले बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहे होंगे, फिर आफ्टर सम टाइम ये इतने ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को बहुत ही एक जो होता है ना चाइल्ड वाली एनर्जी जो होती है, जिसमें हर चीज़ आप बहुत ज़ोर शोर से करते हो या फिर बहुत चीयर अप करके दिखाते हो कि देखो यहाँ पे ये है। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं तो कितना चीयर अप करते हैं, लेकिन जब बड़े करते हैं तो वो सिंपल सा केक काट के काम खत्म कर देते हैं। तो ये व्यूअर्स यहीं पे यहाँ पे यही हुआ है कि आपके रिलेशनशिप में कि पहले तो इस पर्सन ने आपको बहुत खुश रखने की कोशिश की, फिर आफ्टर सम टाइम इन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया, लेकिन अभी फिर से वही एनर्जी में व्यूअर्स वापस आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप तो जैसे थे वैसे ही रुके रहे, लेकिन ये पर्सन चेंज हो गए। अब ये पर्सन खुद को चेंज कर रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं, सो दैट ये आपके साथ में कनेक्ट हो सके और आपका जो प्यार है इस पर्सन को फिर से हासिल हो। लेकिन इनको नहीं पता कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्या इनको आप मिलोगे या नहीं मिलोगे। ठीक है, तो व्यूअर चलिए देखते हैं कुछ चैनल मैसेज क्या निकल के आते हैं। कुछ मैं पहले हैंड रिटन मैसेज लूँगी आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए इनके क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। आई हैव इनर चाइल्डहुड वॉन्ट्स। तो व्यूअर्स देखो, जो मैंने अभी पहले भी चाइल्ड की वाली बात करी थी ना, वो यहाँ पर हो सकता है व्यूअर्स कि इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हों कि कभी भी अपनी फीलिंग्स को वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाई हो जैसा कि आप करते हो। ठीक है, जैसे कि आप इनसे एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो। आई मिस यू, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज केयर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट। आपके पर्सन को बस यहाँ पे इस बात का डर था कि अगर आप इनके साथ में जुड़े रहे तो कहीं ना कहीं कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, ये भी व्यूअर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ गलत होने का अंदेशा था इस पर्सन को, इस वजह से इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको दूर किया, लेकिन अभी फिर से आपकी चाहत कर रहे हैं। यू हेल्प मी ग्रो, आपने इनको आगे बढ़ाने में, अपनी लाइफ में अपने आप को स्टैब्लिश करने में, अपने आप को लॉन्च करने में आपने इनकी काफ़ी मदद की है। नथिंग एल्स मैटर बट यू मैटर। ठीक है, आप इनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो। और व्यूअर्स हमारे पास आता है आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। वही मैंने बोला, इनको नहीं पता इनको अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करनी है। ठीक है, आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, आपकी जो डिज़ायर है इस पर्सन को फील होती है। इनको लगता है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं इनको लेके आज भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, इसीलिए व्यूअर्स ये आपको लेके देखने की कोशिश करें कि आप अगर आप इनको हाँ कर दो, ठीक है, आप इनको एक्सेप्ट कर लो, तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेंगे और इस बार कहीं ना कहीं ये फेलियर नहीं देखेंगे या फिर आपको नहीं दिखाएंगे इस रिलेशनशिप में फेलियर। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आई एम डीमोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड है इस समय आपके पर्सन। ठीक है, मतलब इनको होप नहीं नज़र आ रही है आपकी तरफ से। अगर देखो, डोंट अंडर एस्टिमेट माई लव फॉर यू, आप इनका लव अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो या फिर आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हो, अपने आप को हाइड कर रहे हो, जैसा भी व्यूअर्स यहाँ पे वो नज़र आ रहा है। आई विश आई कैन हैव यू, इनको विश है, उम्मीद है कि काश आप हमारे होते। वो गाना आया था ना, काश आप हमारे होते, वही है। आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, मैंने बोला था आपसे कि इनको लगता है कि आप किसी और के साथ में हो। मैंने बोला था इनको लगता है कि आप किसी और के साथ में, इसीलिए यहाँ पे जेलसी की एनर्जी भी आई है। आई एडमायर यू, आपको हमेशा एडमायर करते हैं। एडमायर क्यों करते हैं? क्योंकि आपने इनकी बहुत मदद करी है मोटिवेशन करने में, इनको हेल्प करने में, इनको ग्रो करने में। आई नीड यू, आपकी ज़रूरत है इस पर्सन को, राइट। तो व्यूवर्स यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस निकल के आए हैं। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यूनिवर्स को अपना ग्रेटिट्यूड शो करें। और व्यूवर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।